कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें बोला गया है कि हर गरीब परिवार को 35 केजी ग्रेन्स दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ भी और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों नहीं दे पा रहे? आप 1 रुपए में तो दे रहे हो मगर कंप्लीटली फ्री क्यों नहीं कर रहे हो? देखिए, कांग्रेस के घोषणा पत्र को अगर आप देखेंगे तो उनको ना लेना है ना देना है। उनको पता है सरकार आने वाली है नहीं, इसलिए जो मांगेगा वो वही मिलेगा। इस तरह पे उन्होंने कुछ भी लिख दिया है। मैं मानता हूँ वो डाइंग डिक्लेरेशन है, उनका घोषणा पत्र नहीं है, मैनिफेस्टो नहीं है, जो किया ही नहीं जा सकता। खाली पुलाव पकाए गए, मुंगेरी लाल के सपने हैं। और दूसरी बात यह है कि जनता कहीं ये नहीं चाहती कि बिल्कुल फ्री ही मिले। हमने तय किया कि जो हमारे गरीब हैं उनके रियायती दरों पे मिले और हम रियायती दरों पे देंगे, इसलिए 1 रुपये किलो हमने देने का फैसला किया है। कांग्रेस को घोषणा पत्र को इम्प्लीमेंट करना ही नहीं है, सरकार नहीं आ रही इसलिए कुछ भी कह दें, इसलिए उन्होंने अपने घोषणा पत्र को उस रूप में प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं। पिछले घोषणा पत्र में आपने तहसील स्तर पर महिला थाने खोले जाने का ऐलान किया था, इस बार क्या व्यवस्था की है और महिला थाने क्यों नहीं खोले गए? महिला थाने कई जगह खुल चुके हैं, कई जगह महिला थाने प्रारंभ हो चुके हैं और हमने अलग अलग थानों में महिला डेस्क भी प्रारंभ की है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, महिला अत्याचार की बात होती, एक भी अगर कोई अपराध ऐसा है तो वो मानता हूँ मैं कि हम सबके लिए कलंक का कारण है। लेकिन अगर आप पिछले दिनों में देखेंगे तो एक हमने सख्त निर्देश ये दिए हैं कि हर FIR थाने में दर्ज होगी। हमने ये चिंता नहीं की कि FIR अगर दर्ज कम होगी तो अपराधों की संख्या कम हो जाएगी। और हमने जो पिछले दिनों प्रयास किए, अगर ऐसे कोई मामले हैं तो 15 दिन में इन्वेस्टिगेशन होगा, 16वें दिन चालान पुटअप होगा, तेजी से कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया चलेगी। और आपने देखा पिछले दिनों में लगभग 10 लोगों को फांसी की सजा हुई, कई लोगों को आजीवन कारावास हुआ और इसलिए कार्रवाई प्रभावी की गई है, आगे भी जारी रहेगी। मुख्यमंत्री जी, विधान परिषद के युवाओं के लिए जो युवा रोजगार योजना शुरू की गई थी और भी बहुत सारे ऋण संबंधी जो लेने के काम थे, उनमें सबको परेशानी हो रही है, तो क्या इस घोषणा पत्र में इस तरह की कुछ चीजें तय की गई है कि उन्हें इजीली मिल जाए लोन? मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अभी पिछले 5 महीने पहले हमने प्रारंभ की है और अब तक 20,000 नौजवानों को उसका लाभ मिल चुका है। हमारा लक्ष्य हर साल 1 लाख नौजवानों को युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लोन मिले, जिसकी गारंटी सरकार लेगी। क्योंकि सबसे बड़ी बाधा कोई होती थी तो वो गारंटी होती थी, अब कोई बाधा इसलिए नहीं है कि गारंटी सरकार देगी और 5 साल में 5 लाख नौजवानों को इस योजना के अंतर्गत लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अगर कोई कठिनाई आएगी तो उसको भी दूर करेंगे। मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस ने विधान परिषद के गठन की बात कही है, दूसरा पृथक बुंदेलखंड की यदि बात उठती है तो भाजपा की क्या सोच होगी और आपकी क्या होगी? कहीं से अभी तक हमारे पास ऐसी मांग नहीं उठी है और इसलिए इसके बारे में टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं है। विधान परिषद देखिए, विकास प्राथमिकता पर बुंदेलखंड का विकास, और अगर आप देखेंगे पिछले दिनों, चाहे वो सिंचाई के साधनों का सवाल हो, चाहे सड़कों के जाल बिछाने का सवाल हो और चाहे वो बिजली के उत्पादन का सवाल हो, बुंदेलखंड के विकास के लिए सरकार ने गंभीर प्रयास किए हैं। और अब आप देखेंगे जिस बुंदेलखंड में लगातार सूखा पड़ते थे वहाँ कृषि का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। विधान परिषद के गठन को लेकर भारतीय जनता पार्टी गंभीर है, हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है। जनरल कहने की बात है, मैं गर्व के साथ कहता हूँ, भ्रष्टाचार को दूर करने के जो कदम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया को प्रारंभ किया, ई-मेजरमेंट से ई-पेमेंट की तरफ हम बढ़े, जिसके कारण कोई दिक्कत ना हो, मैनिपुलेशन ना कर पाए लोग। हमने लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम बनाया और उसमें हमने ये तय किया कि जो जनता को देने वाली सुविधाएं वो निश्चित समय सीमा में अगर जिम्मेदार अधिकारी नहीं देगा तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा, हर्जाना देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा और हर्जाने के रूप में जिसका काम देर से हुआ उसको दिया जाएगा। और स्पेशल कोर्ट्स का गठन भी किया, तो मध्य प्रदेश में हमने किया। लोकायुक्त संगठन हमारे इतना मजबूत है कि जहाँ चाहे वहाँ छापे मार सकता है। प्रथम दृष्टया अगर कहीं ये नजर आता है कि गड़बड़ है तो छापे मारे। मैं कहना चाहता हूँ, इस बात की आलोचना कई लोगों ने की, लेकिन दूसरे राज्यों में छापे मार के देखो, ये तो हमारी इच्छा शक्ति थी। कैसे छापे भी पड़े, उसमें अगर पैसा बरामद हुआ तो इस पर स्पेशल कोर्ट में मामले भी दिए और कई की संपत्ति राजसात भी कर चुके हैं। और ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो कड़े कदम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाए हैं,
उस पर हमें गर्व भी है और आगे और कदम उठाने की जरूरत होगी तो हम उठाएंगे। जो आपने 4 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात की है, उसमें बुंदेलखंड का कहीं नाम नहीं है, जहाँ से सबसे ज्यादा लोग पलायन करके मजदूरी के लिए। देखिए, जो भोपाल बीना कॉरिडोर है उसका एक सुराग आपको पता है बीना बुंदेलखंड में शामिल है और उसको हमने फैसला किया क्योंकि खुरई में कृषि उपकरण बड़ी तेजी से बनते हैं और देश भर में प्रसिद्ध है, इसलिए खुरई भी उसमें जुड़ेगा और आगे सागर भी उसमें जुड़ेगा। वो निर्देश हमने पहले से दे दिए। सर, आलोचना होती है यहाँ पे वैट बहुत ज़्यादा है, वन ऑफ द हाईएस्ट है पूरे कंट्री में। जब भी डीजल या पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो क्रिटिसिजन तो बीजेपी गवर्नमेंट करती है, वैट घटाती नहीं है, उससे फ़ायदा होता है हमको। तो वैट घटाने का कोई ऐसा सर एक सेकंड, क्या ऐसा योजना? नंबर 1। नंबर 2, बहुत सालों से एक डिमांड होती रही है प्रोफेशनल टैक्स खत्म किया जाए। अभी भी बीजेपी ने बहुत पहले वादा भी किया था प्रोफेशनल टैक्स खत्म करने का, अभी तक खत्म नहीं हुआ। नंबर 2। नंबर 3, पावर टैरिफ। पावर जनरेशन बढ़ाने की बात तो होती है, पावर टैरिफ की हालत है कि इस समय बिजली का रेट 6 रुपये से ज़्यादा है पर यूनिट, इसको हटाने की बात हो रही क्या? देखिए, आपने जो बातें कही है, वेट हमने समय समय पर घटाने का काम किया है, लेकिन अब ये नहीं हो सकता कि हर 15 दिन में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाए, हर 15 दिन में हम रेट घटाएं, ये नहीं हो सकता। ये हमने अपने घोषणा पत्र में जरूर कहा कि आसपास के राज्यों को देख के हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिससे वहां से ज्यादा दाम यहाँ ना रहे। सवाल है आपसे करप्शन को लेकर के, आपने जो बोला उसके आगे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपकी सरकार ने कुछ IAS अधिकारियों के डिसमिसल के लिए केंद्र को रिकमेंड किया, CBI ने कुछ के प्रोसिक्यूशन मांगे हुए हैं जो आज अपने स्थान पर बैठे हुए हैं, तो ये जो डिले हो कर रही है केंद्र सरकार, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? डिसमिसल के लिए हमने भेजा है, आपकी जानकारी फैसला अंतिम केंद्र सरकार को करना है। राज्य सरकार अपनी अनुशंसा करके भेज चुकी है, लेकिन अब ये अलग बात है कि कई दिनों में केंद्र सरकार इतने दिनों में भी उन पर फैसला नहीं कर सकती।